नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ हिमांशु। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आज हम अध्ययन करेंगे और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ठीक है, इसके थ्रू पहले हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं शुरू, है ना। तो पहले जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो किससे सटी हुई थी? तो पहले हमारी इंडियन प्लेट सटी हुई थी कैसे? तो पहले हमारी इंडियन प्लेट सटी हुई थी बेसिकली अफ्रीकन से। कैसे? ये अफ्रीकन है, ये अफ्रीकन प्लेट है, इससे हमारी एक इंडियन प्लेट सटी हुई थी। तो देखो यहाँ पे मैं इंडियन प्लेट बना देता हूँ। ये क्या है? ये है अफ्रीकन प्लेट और ये इंडियन प्लेट है ना। ये अफ्रीकन प्लेट पहले जॉइंटेड थी इंडियन प्लेट से, या फिर इंडियन प्लेट जॉइंटेड थी अफ्रीकन प्लेट से। इस तरह जॉइंटेड थी। ठीक है, देखो यहाँ पे था अरावली, जो कि इंडिया और अफ्रीकन प्लेट दोनों में था। ये हमें कैसे पता चला कि इंडियन और अफ्रीकन प्लेट दोनों जगह अरावली था? तो ये हमें पता चला क्योंकि अरावली और ये क्या, अफ्रीकन, इस साइड की जो अफ्रीकन है ना, अफ्रीकन ये प्लेट इसकी और ये अरावली है, अरावली पर्वत, दोनों की चट्टानों में समानता पाई गई। तो इस आधार पर हमने कह दिया कि भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से जुड़ी हुई थी। अब क्या हुआ, ये बात कब की है? तो ये बात है दोस्तों 120 मिलियन वर्ष पहले की। कब की? 120 मिलियन ईयर पहले की। अब इंडियन प्लेट ने चलना प्रारंभ किया तो ये थी हमारी क्या, भूमध्य रेखा। ये हमारी कौन सी? ये हमारी थी इक्वेटर। ठीक है, इसे हमने इक्वेटर कहा। अब इंडियन प्लेट ने, ये है इंडियन प्लेट। ठीक है, अब इंडियन प्लेट ने मूव करना शुरू किया तो इंडियन प्लेट ने 120 मिलियन वर्ष पहले चलना प्रारंभ किया। तो इंडियन प्लेट यहाँ पर आ गई। कहाँ पर? इस जगह। मैं इंडियन प्लेट बना देता हूँ। चलो, वैसे देखो अभी तो आपको समझा रहा हूँ, समझाने के पर्पज से बनाऊंगा। इंडियन प्लेट इस जगह आ गई। किस जगह? इस जगह। मूव करते करते इंडियन प्लेट इस जगह आ गई। ठीक है, इंडियन प्लेट मूव करते करते इस जगह आ गई। कब तक आ गई इस जगह? तो इंडियन प्लेट इस जगह आ गई 55 मिलियन वर्ष पहले। कितने? 55 मिलियन वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा पर आ गई। ठीक है, यहाँ से गति करते हुए यहाँ पहुँच गई। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इंडियन प्लेट ने फिर गति करना शुरू किया, क्योंकि इंडियन प्लेट तो फ्लोटिंग थी। अब इंडियन प्लेट के ये आगे का भाग था, ये क्या था? ये महासागरीय था। इंडियन प्लेट के आगे का भाग महासागरीय था। अब इस महासागर को नाम क्या दिया? ये था टेथिस। क्या था? टेथिस सागर। ठीक है, तो टेथिस सागर था। जब हमारी इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है पूरी, ये प्लेट कौन सी है? ये है यूरेशियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से अब टकराएगी, ठीक है, अब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से इस तरह टकराई। ठीक है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से इस तरह टकराई। किस तरह? इस तरह। तो पहले इंडियन प्लेट का ये पश्चिमी भाग टकराया। ठीक है, इसे अपन कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये वाला पार्ट इंडियन प्लेट का, इंडियन प्लेट का ये वाला पार्ट टकराया। कैसे? तो टकराया वही सब यूरेशियन प्लेट से। जब इंडियन प्लेट का उत्तर और पश्चिम वाला भाग कैसे, यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो इस जगह हिमालय फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? हिमालय इस जगह फॉर्मेशन हुआ। और फिर जब ये वाला पार्ट टकराया तो इस फिर इंडियन प्लेट ने एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया इस तरह। तो ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये पूर्व वाला, ये पूर्व वाला भाग क्या ना, अधिक दाब से टकराया। जब इंडियन प्लेट ने एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया तो ये वाला पार्ट एक बड़े उसके साथ टकराया, बड़े दाब से। तो यहाँ पर इस तरह यूँ हिमालय फॉर्मेशन हो गया। पहले ग्रेट हिमालय फॉर्म हुआ। ठीक है, फिर इंडियन प्लेट एकदम अधिक दाब के साथ टकराई। ठीक है, पूर्व में एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया तो इंडियन प्लेट पूर्व में अधिक दाब के साथ टकराई तो हिमालय फॉर्म हुआ। ठीक है, ये ग्रेट हिमालय, फिर जो अन्य हिमालय थे वो इस तरह फॉर्म हो गए जब इंडियन प्लेट। अब ये घटना कब हुई? तो ये घटना हुई 45 मिलियन ईयर पहले। ये घटना कब हुई? तो ये घटना हुई 45 मिलियन ईयर पहले, जब यहाँ पर
ये टकराई। अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब अन्य चीज़ में एक और अच्छा सा डायग्राम बनाऊंगा, उसके आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपने ये देख लिया कि इंडियन प्लेट यहाँ से चलना प्रारंभ किया 120 मिलियन वर्ष पहले, फिर भूमध्य रेखा पर आ गई 55 मिलियन वर्ष पहले, जब इंडियन प्लेट टकराई 45 मिलियन वर्ष पहले। तो अपन क्या कह सकते हैं, 45 मिलियन वर्ष पहले ग्रेट हिमालय का फॉर्म हुआ। तो ग्रेट हिमालय फॉर्म हुआ 45 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। अब चलिए मैं एक और अच्छा सा वो डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। तो देखिए, एक छोटा सा डायग्राम और बनाते हैं हम, इससे हमें थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए, वैसे अगर कहीं आपको अच्छा है लगे तो क्या ना आप लोग कमेंट किया करो कमेंट सेक्शन में। जो भी वीडियोस को देखे, अगर कहीं वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा करे तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। अब देखो, ये ऊपर वाला क्या भाग क्या था, ये ऊपर आगे वाला भाग था इंडियन प्लेट के, ये आगे वाला भाग ये था टेथिस सी। क्या था? टेथिस सागर, ठीक है। इसे मैं इन आई से डिनोट कर देता हूँ, इसे ई से डिनोट कर देता हूँ। ये इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये क्या है? ये है मैग्मा, ठीक है। ये मैग्मा है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में, कहाँ? इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो इंडियन प्लेट का आगे वाला भाग यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गया। कहाँ? यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गया। और ये नीचे कौन सा मंडल है? ये है दुर्बलता मंडल में चला गया। कहाँ? दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल में चला गया। अब दुर्बलता मंडल में अधिक क्या था? तो दुर्बलता मंडल में अधिक था तापमान। तो क्या हुआ? जब दुर्बलता मंडल में अधिक तापमान था तो ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसी, तो ये भाग अंदर गया, ये काय में परिवर्तित हो गया? ये मैग्मा में परिवर्तित हो गया। तो मैग्मा की मात्रा नीचे ज़्यादा हो गई। जब मैग्मा की मात्रा नीचे ज़्यादा हो गई तो जब ये प्लेट टकराई तो हिमालय भी फॉर्म हुआ, मतलब एक पर्वत फॉर्म होगा। इस तरह पर्वत फॉर्म हो गया, ठीक है। ये पर्वत बन गया। जब ये प्लेट टकराई तो दरार बनी होंगी इनके अंदर, तो दरार बनी, उन दरारों से जो मैग्मा यहाँ पे नीचे अधिक हो गया, वो मैग्मा इस तरह ऊपर आने लगा, ठीक है। ये मैग्मा इस तरह ऊपर आने लगा, ठीक है। इसे ही क्या कहा गया? तो इसे कहा गया ज्वालामुखी श्रृंखला। तो ये क्रिया चली कहाँ से लेकर? द्रास, द्रास से लेकर नामचा बारवा तक। कहाँ? नामचा बारवा, नामचा बारवा तक ये ज्वालामुखी श्रृंखला बनी, ठीक है। अब आप कहोगे कि जब हिमालय बना तो हिमालय में फोसिल्स पाए जाते हैं कि नहीं? फोसिल्स काय के? तो फोसिल्स, ये टेथिस सागर था, ये अपने लिखा था, इस टेथिस सागर के अवसाद पाए जाएंगे या नहीं, मतलब जीवाश्म पाए जाएंगे या नहीं। तो ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2019 में। कब? यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया था लिखने के लिए कि हिमालय के अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं। क्या हिमालय के अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं? अगर कहीं पाए जाते हैं तो क्यों, नहीं पाए जाते हैं तो क्यों? तो हिमालय में जीवाश्म बेसिकली नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि इसके आगे टेथिस सागर था, तो टेथिस सागर में अवसाद पाए जाने चाहिए, क्योंकि टेथिस सागर में तो कई जलीय जीव थे, ठीक है, तो उनसे अवसाद पाए जाने चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इंडियन प्लेट यूरोपियन प्लेट में अंदर धंसी, ठीक है। तो ये मैग्मा की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, ये मैग्मा बाहर आया तो क्या बना? लावा बना। जब लावा बाहर आया तो लावा ने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। लावा के बाहर आने से टेम्परेचर बढ़ गया। कहाँ पर? ये हिमालयी क्षेत्र में, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया। तो जो टेथिस सागर के अवसाद थे ना, वो इस टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो सारे टेथिस सागर के जो अवसाद थे वो किस फॉर्म में आ गए? वो मेल्टिंग फॉर्म में आ गए। किस फॉर्म में? मेल्टिंग में। वो सारे अवसाद गल गए। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो ऐसे इस तरह हिमालय, देखो ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट इसके नीचे आ गई तो ये हिमालय फॉर्म हो गया, ठीक है, ये पर्वत फॉर्म हो गए। और ये मैग्मा यहाँ से बाहर होता हुआ इस तरह निकल गया। ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब ये भी मैंने मतलब इसी अकॉर्डिंग समझाया है, ठीक है, वही है जो मैं आपके लिए पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। अब हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन क्यों कहते हैं? क्योंकि हिमालय क्या है ना, 7 सेंटीमीटर पर ईयर ग्रो करता है, इसीलिए हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन कह देते हैं, ठीक है। अब मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं उन पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए, हिमालय पर्वत,
प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन और भारतीय प्लेट के टकराने से हुआ है। ठीक है, भारतीय प्लेट का आगे का भाग तैतीस सागर था, जैसा कि हमने पढ़ा भी था। ठीक है, महान हिमालय यानी कि जो ग्रेट हिमालय है उसका निर्माण कब हुआ था, तो उसका निर्माण 45 मिलियन वर्ष पहले, मैंने अभी बताया भी था। अब स्टेप वाइज देखेंगे हम। तो पहली स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में प्लेट में मूवमेंट हुआ, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में जब प्लेट टकराई तो ज्वालामुखी श्रृंखला बनी। ठीक है, अब ये थर्ड स्टेप, इसे आप ध्यान रखिए। पहले क्या हुआ, भारतीय प्लेट ने 120 मिलियन वर्ष पहले चलना शुरू किया। कहाँ से, अफ्रीकन प्लेट के यहाँ से। पहले इंडियन प्लेट जॉइंटेड विद अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, जब इसने वहाँ से चलना प्रारंभ किया तो यूरेशियन प्लेट की ओर गति की। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या आता है कि भारतीय प्लेट का अग्रभाग महासागरीय था। तैतीस सागर की उपस्थिति के कारण जब प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराई तो भारतीय प्लेट का अग्रभाग यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गया, जो हमने पढ़ा था, और एक ज्वालामुखी श्रृंखला बनी जो कि द्रास से लेकर नामचा बारवा तक बनी। ठीक है, अब स्टेप 5 में क्या है, स्टेप 5 में ये है कि जब प्लेट टकराई तो क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी का संपीड़नात्मक बल लगा। ठीक है, संपीड़नात्मक बल लगा तो क्या हुआ, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। संपीड़नात्मक बल किस तरह लगेगा, जब आप सोचिए ऐसे कोई वो है, मान लो एक चीज है जब दूसरी से टकराएगी, कोलाइड होगा, तो क्या होगा, या तो चीजें ऊपर उठेंगी या फिर चीजें नीचे जाएंगी, यही तो हुआ। अगर कहीं चीजें ऊपर उठेंगी, अगर कहीं दोस्तों मैं आपके सामने होता ना तो इस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा समझाता कि आप लोग कहते हैं हाँ। तो क्या हुआ, अगर कहीं या तो दो ही चीजें होंगी, दो चीजें आपस में एक दूसरे टकराएंगी तो या तो ऊपर उठेंगी या फिर नीचे जाएंगी। लेकिन ये क्या कह रहा है, क्रस्ट पर संपीड़नात्मक बल लगा, यानी कि नीचे वाला अपन कह सकते हैं आंतरिक बल लगा। ठीक है, जब आंतरिक बल लगेगा तो चीजें ऊपर उठेंगी। तो ये क्या क्या कह रहा है, जब प्लेटें टकराई तो क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी पर संपीड़नात्मक बल लगा तो पर्वत निर्माण यानी कि ओरोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक, अब सबसे पहले प्लेट का पश्चिमी भाग टकराया, जो कि हमने पढ़ा भी था। फिर प्लेट ने एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया और पूर्वी भाग अधिक दाब के साथ टकराया। तो पश्चिमी भाग है ना, वो पूर्वी भाग से अधिक ऊंचा है। ठीक है, इधर अधिक भ्रंशित चट्टानें पाई जाती हैं। किधर, तो भ्रंशित चट्टानें अधिक किधर पाई जाएंगी, जो भाग अधिक जोर से टकराया होगा उधर अधिक भ्रंशित चट्टानें पाई जाएंगी। और भ्रंशित चट्टानें क्या होती हैं, जिन चट्टानों में बेसिकली दरार पाई जाती है, कगार जिन्हें अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो भ्रंशित चट्टानें पाई जाएंगी। अब ऐसे ये कोई चट्टान है, ठीक है, मान लो बहुत बड़ा एक लैंड पार्ट है, उसके नीचे वो है दरार। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आया क्या, भूकंप। अब भूकंप आया तो सबसे ज़्यादा तीव्रता इसी में तो होगी, इस वाले लैंड पोर्शन में। तो यही है, क्या हुआ, ये जो भ्रंशित चट्टानें पाई जाती हैं इनमें क्या ना भूकंप की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा 45 मिलियन वर्ष पहले महान हिमालय का निर्माण हुआ। अब नोट में क्या लिखा है कि महान हिमालय में ग्रेनाइटिक रॉक्स और बेसाल्टिक रॉक्स पाई जाती हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन फोसिल्स आर नॉट फाउंड इन हिमालय रीजन। तो धन्यवाद मित्रों, ये थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और हमारी ज्योग्राफी सिलेबस की 5th क्लास। ठीक है, तो धन्यवाद।